आखिर अनुपमा जो है वो जो करना चाहती थी आई तो पूरे घर को ठीक कर ही दी। अब जहाँ अनुपमा हो तो वहाँ पे कोई काम बिगड़ कैसे सकता है। हमारी अनुपमा जो है लीड रोल एक्टर जो है, अब अनुपमा ने राजा और पूरे कोठारी परिवार की गलतफहमी जो है वो दूर कर दी है और यह वीडियो दिखाकर फाइनली राजा और परी को एक कर देगी। जी हाँ दोस्तों, सुपर हिट टीवी सीरियल अनुपमा की आने वाली कहानी में बहुत ही बड़ा और मजेदार इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। तो आपको बता दें कि जब देविका के पास किंजल का फोन आएगा और यह पता चलेगा कि ईशानी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, तो वहाँ पे अनुपमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि पहले से ही जो है माही के बारे में सोच सोच कर परेशान होती है कि जो माही को मैं कैसे बचाऊं। और वहीं पे यहाँ पे ईशानी की ये हालत देखकर अस्पताल में ईशानी की हालत खराब होगी, लेकिन डॉक्टर उसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अब ईशानी रोते हुए अनुपमा को वो सारी चीजें बता देंगे जो उसके साथ हुआ था, कि कैसे कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसे पैसों की जरूरत थी और इसलिए उसने 2 बार राजा के ऊपर ट्राई किया था। राजा ने जो मना कर दिया, लेकिन वही उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करी थी। यह सुनकर अनुपमा और पूरा परिवार जो है सदमे में आ जाएगा। अब ईशानी ने अपनी गलती तो स्वीकार कर ही ली है, लेकिन साथ ही साथ यह भी साबित करना होगा कि उसने वह वीडियो कैसे और क्यों बनाई। जब तक यह बात कोठारी परिवार के सामने नहीं आएगी, तब तक जो है सच्चाई नहीं आ पाएगी सभी के सामने, और परिवार जो है परी को कैसे एक्सेप्ट करेगी। परी के इस जो है यहाँ पे डिसीजन और इतनी जल्दी अपने परिवार व पति को छोड़कर आने की वजह से पूरा जो ड्रामा घर का माहौल बिगड़ गया है। जहाँ दोनों को आपस में जहाँ बात करनी चाहिए थी, अपनी गलतफहमी को दूर करनी चाहिए थी, वही जो है परी ने तो राजा से बात ही करना छोड़ दिया। अब अपने ससुराल वालों को फोन तक नहीं उठा रही है। अब इसकी सजा तो अब परी को तो मिलनी ही चाहिए। अब यहाँ पे परी को थोड़ा तो समझना ही चाहिए, पेशेंस तो रखना ही चाहिए। हस्बैंड वाइफ में अगर गलतफहमी आई है तो उसे रहकर दूर करना चाहिए, ना कि छोड़ के जाना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है? तो वहीं पे आप देखेंगे जब ये सारी चीजें हो जाती है, परी फोन नहीं उठाती है, तो पराग ने जो है तय कर लिया कि राजा अब परी के साथ नहीं रहेगा और परी इस घर में वापस नहीं आएगी। लेकिन जब ईशानी बताती है कि एक लड़का उसे पैसों के लिए जो है उसके कुछ वीडियो रख लिए थे, जिसकी वजह से ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए, तो अनुपमा न केवल उस लड़के को अरेस्ट करवाएगी, बल्कि उसके पास जो मौजूद थी ईशानी की सारों फोटोज और वीडियो वो भी लेकर डिलीट करवाएगी। दूसरी तरफ जब अनुपमा ये वीडियो दिखाने वाली है इसमें जिसमें राजा ईशानी को मना कर रहा था और खुद से दूर कर रहा था, यह वीडियो न केवल परी को बल्कि पूरे कोठारी परिवार को भी दिखाएगी, जिसे देखकर सारे कोठारी परिवार जो है वो पूरे जो है शॉक्ड हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि पराग का फैसला क्या होगा। अब तो उसी वही फैसला करेगा, क्योंकि उसने जो है यहाँ पे कहा है कि परी अब इस घर में नहीं आएगी, तो क्या वो परी को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि गलती तो हुई है, लेकिन गलती दोनों तरफ से हुई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब अनुपमा यह कदम उठाती है तो आगे क्या होगा। क्या पराग अनुपमा की बात मानेगा? हमें कमेंट करके बताइए आप शो में आने वाले इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने की कितना ज्यादा एक्साइटेड है और आपकी क्या राय है। अपनी जो भी ओपिनियन हो हमें जो है अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। जहाँ पे देखेंगे अनुपमा राजा और परी को एक कर दे, क्या यहाँ पे जो है राजा को है परी कोठारी परिवार को है जो परी को समझना चाहिए कि वो लड़की है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइए, जहाँ पर कोठारी परिवार को स्वीकार करी या ना। वहीं पे आप दूसरी तरफ देखेंगे जहाँ पे जो ईशानी की खबर सुनकर राही और अंश जो है पूरी तरह से चौंक जाएंगे और साह हो जाने के लिए लगते हैं। राही की कहानी जो है यहाँ पे प्रेम को फोन करते लेकिन फोन नहीं उठा रहा है प्रेम मोटिबा, उसी पे राही को बोलेंगे तुम प्रेम को परेशान न करो, क्या पता ईशानी नाटक कर रही हो। अब राही कहेगी कि ऐसी सिचुएशन पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिन पे बाद में हमें शर्मिंदा होने पड़े, और राही और अंश वहां से चले जाते हैं। अंश दुखी होता है, राही अंश को संभालती है और खुद गाड़ी चलाने का फैसला करती है। राही प्रेम को कहती है जल्दी से कॉल करने के लिए वॉइस मैसेज भेजती है। इधर गौतम जो है शाह परिवार के लिए चिंता जताता है। मोटिबा कहती है कि यह शाह परिवार के कर्मों का फल है, अगर अनुपमा होती तो ईशानी को संभालने की जगह हमें ही दोषी देती। अब माही कहती है ईशानी बचपन से ऐसी ही है। अब माही का नाटक तो चल ही रहा है। मोटिबा कहेगी पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं जिनकी वजह से हमारा अनुपमा का परिवार से जो यहाँ पे रिश्ता जुड़ा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ईशानी का इलाज चल रहा होता है, सभी परेशान होते। इसी बीच नर्स जो डॉक्टर को बताती है कि यह इंजेक्शन सिर्फ एक ही मिला है, वह जाने लगती है तभी उसका पैर मुड़ जाएगा और वो गिरने लगेगी। सभी घबरा जाएंगे, तभी अनुपमा आकर इंजेक्शन को पकड़ लेती है, सभी को राहत मिलती है। अगर इंजेक्शन को टूट जाता है तो फिर दोबारा इंजेक्शन नहीं मिलता। अब अनुपमा ईशानी को देखती है और दुखी होती है, पाके अनुपमा के गले लगकर उसे आने के लिए धन्यवाद कहती है, थैंक यू करती है। दूसरी तरफ राजा अनिल से कहेगा अगर मैं ईशानी को पैसे दे देता तो शायद आज यह सब कुछ नहीं था, लेकिन अनिल उसे समझाएगा तुम खुद को दोष मत दो। दोनों मिलकर ईशानी के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ लीला अनुपमा आने के लिए भगवान को धन्यवाद करती है। अनुपमा कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे बात बात पे अपनी जान क्यों उससे खेलते हैं। पाके रोते हुए ईशानी की चिंता व्यक्त करती है। अनुपमा कहती है ईशानी को कुछ नहीं होगा, परी
माही ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी देती है। पाखी कहती है ईशानी की हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। सभी हैरान होते हैं। तभी डॉक्टर आएगा, बताएगा ईशानी को इंजेक्शन दे दिया, लेकिन वह अभी असर करेगा या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे गौतम माही से कहता है आपको भी ईशानी के पास जाना चाहिए, लेकिन माही वहाँ पे मना कर देती है और कहती मोटी बा यहाँ पर पापा को हट नहीं करना है, वह मेरी कोई जरूरत नहीं है। माही गौतम से पूछते क्या आपने मेरे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा। गौतम वहां से संकोच करते हुए कहता है यह सिचुएशन थोड़ा अजीब है। माही कहती है मैं समझ सकती हूँ आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिंदगी अकेले नहीं काट सकते। अगर फ्यूचर में हमें शादी होती है तो हम आपके बच्चे की कस्टडी लेने में आपकी पूरी मदद करूंगी और उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। गौतम ये बातें सुनकर जो है शॉक्ड हो जाता है। माही उसे अपने फ्यूचर के प्लान के बताने लग जाते हैं। अब यह शब्द देखकर गौतम जो है सोच ही नहीं पाता है। माही कहती है हम दोनों जिस परिवार के लिए तरसे हैं वो हमारी कोशिश से पूरा हो सकता है। वहाँ पे गौतम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। दूसरी तरफ लीला कहती है नए साल के पहले दिन हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ रहा है, पता नहीं पूरा साल कैसा गुजरेगा। अब बापूजी कहते हैं मुसीबतें नया साल देखकर थोड़ी ना आती है। अनुपमा जो है सहमत होती है और कहती है हमारी ईशानी ठीक हो जाएगी। लीला पूछेगी कि अब तुम क्या वापस जाओगे। अनुपमा कहते हैं फिलहाल अभी के लिए मैं यहीं हूँ। पाखी को थोड़ी सी राहत मिलती है। राही देखती है प्रेम ने अभी तक उसका मैसेज नहीं देखा। अनुपमा बताएगी कि देविका और बाकी सब वापस नहीं आएंगे। वह परी को जो है चिंता नहीं करने के लिए कहती है। परी बाहर आकर खुद को दोष देती है और रोते हुए कहती है मुझे समझना चाहिए था राही, मैंने उसे कितना भरा बुरा कुछ बोल दिया। अब यहाँ पे सभी से परी कहती है कि भगवान का शुक्र है कि अनुपमा माँ आ गई, वरना हम क्या करते। इधर पाखी ईशानी को देखकर दुखी होगी। अनुपमा सोचती है कि मुझे पाखी से पूछना होगा वह ईशानी की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार क्यों मानती है। शायद कुछ ऐसा हुआ है जो पाखी और ईशानी को ये बात पता है। अगली सुबह माही और गौतम पराग को खुशखबरी देते हैं कि उन्होंने जर्मनी वाले क्लाइंट को वापस मीटिंग के लिए मना लिया है। सभी खुश हो जाते हैं और इसी बीच जो है पराग जो है खुशी से गौतम को गले लगा लेगा, उसे धन्यवाद देगा। तभी वहाँ पे असहज हो जाता है। अब मोटी बा वहाँ पे बात को टालते हुए कहती है कि अंश से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौतम जी ने कर दिखाया। माही कहती है बिजनेस करना अंश को नहीं आता है। तभी वहीं पे प्रार्थना आ जाएगी और माही से कहती है कि तुम मेरे पति की बुराई मत करो। माही कहती है मैंने तो सच कहा कि अंश को बिजनेस करना नहीं आता। प्रार्थना कहती है कि जब गौतम ने शुरुआत की थी तब इसे भी कुछ नहीं आता था, इसने भी सब कुछ रहकर सीखा है और अंश भी सीख जाएगा। गौतम जो है प्रार्थना की बातों से सहमत होता है और अंश की तारीफ करता है। प्रार्थना गौतम पर गुस्सा करती है तो माही कहती है अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप चाहती क्या हो। प्रार्थना कहती है मैं गौतम को इस घर के बाहर देखना चाहती हूँ। अब माही कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। प्रार्थना कहती है कोई गौतम को बुरा बोलता है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। माही थोड़ी सी जो है घबरा जाती है और कहती है कि आपको भी तो अंश के लिए बुरा लगा ना। तो प्रार्थना कहती है कि मैं अंश की पत्नी हूँ। माही कुछ बोलते हुए रुक जाती है। सभी हैरान होते हैं। प्रार्थना कहती है ऐसा कुछ सोचना भी मत। सभी को शक होता है। दूसरी तरफ अंश वापस कोठारी हाउस जाने लगता है तो राही अंश को रोकती है। अंश कहता है कि मैं प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ सकता। राही कहती है कि प्रार्थना के लिए वहाँ सब है, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। तभी अनुपमा भी अंश को रोकने के लिए कहती है। वो बताती है कि ईशानी अब खतरे के बाहर है, तुम भाई दूज का टीका लगवा कर चले जाना। अंश कहता है कि भाई दूज का त्यौहार मनाना जरूरी नहीं है क्योंकि ईशानी और परी की गलतियों की सजा मुझे और राही को भुगतनी पड़ रही है। अंश गुस्सा करता है और कहता है कि बिना कोई गलती के हमें सब कुछ क्यों सुनना पड़ता है। अनुपमा उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। राही अंश को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन अंश कहता है कि क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही हूँ, कोई मैं गौतम की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरा शाह हाउस आने का मन ही नहीं करता है। अंश वहां से चला जाता है। राही अनुपमा से कहती है कि सब कुछ बिखर रहा है, आप ही सब कुछ संभाल सकती हैं। राही अंश के पीछे जाती है। अनुपमा भगवान से कहती है कि आप भी यही चाहते हैं कि मैं खुद के लिए कुछ ना करूं, तभी आपने मुझे वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। अब अनुपमा को अपने मन की आवाज दिखाई देती है और उससे समझाती है कि जिंदगी के बहाव के साथ तैरना शुरू करो। अनुपमा दुखी हो जाती है और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड जो है खत्म हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अनुपमा जो है भाई दूज पर सबको खुश करने की कोशिश करेगी तो उसु पाखी से टीका लगवाने से मना कर देगा। इधर अंश भी राही के अलावा किसी से भी टीका जो है लगाने के लिए मना कर देगा। वहाँ पे माही कहती है कि मैंने ऐसे क्या कर दिया। अंश कहता है कि तुमने अपने भाई का करियर बर्बाद करने में लगी हुई हो। अब पराग कारण पूछता है तो अंश खुलासा कर देगा और गुस्सा में कहेगा कि माही जो है न गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और अंश की ये बातें सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के एपिसोड को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। क्या वाकई में माही को गौतम से शादी करनी चाहिए? क्या अंश ने जो अभी ये कर रहा है शाह हाउस में रहकर, क्या उसे शाह हाउस में रहना चाहिए? अब अनुपमा जो है कैसे बचाएगी अपने बिखरते हुए परिवार को? तो आपकी जो भी राय हमें कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।